दोस्तों कोई भी जॉब का यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है या फिर जो है यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर आप जॉब लग भी गए होंगे तो आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि ये जो है आप इस लेवल में आ गए हो, आपका पेमेंट ये रहेगा, आपका बेसिक रहेगा। तो ये चीज़ें कई सारे दोस्तों को समझ में नहीं आती है कि बेसिक जो है, बेसिक कैसे डिसाइड होता है, कौन सी जॉब का बेसिक कितना होता है, और साथ ही जो है ये पे बैंड, पे लेवल और इन सब का जो है क्या झंझट है, ये कुछ बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इनके बारे में कम्प्लीटली चर्चा करूंगा कि जो है पे बैंड, पे लेवल और ग्रेड पे, बेसिक पे क्या होता है। तो साथ ही दोस्तों यहाँ पे चाहे नए जो एस्पायरेंट्स है जो तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की, उनको भी ये पता होना चाहिए कि वो जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसका पे बैंड क्या है, उसका बेसिक क्या है, उसका पे लेवल क्या है, उसमें कितनी सैलरी बनेगी, कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और अभी जो है कई सारे दोस्त जैसे कि सीजीएल वगैरह में लगे हैं, रेलवे में लगे हैं, तो उन लोगों को लगने के बाद भी कई सारे दोस्तों को अभी तक नहीं पता, पूरी जानकारी नहीं है कि ये जो है पे लेवल क्या होता है, पे बैंड क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, हालांकि कुछ दोस्तों को है लेकिन कुछ को यहाँ पे नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली जानकारी देने वाला हूँ इनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आपका जो पे लेवल है और ग्रेड पे है, दोनों सेम ही चीज़ है। आपका 7 सीपीसी जब आया था तो आपके लेवल में कन्वर्ट कर दिया गया था पर्टिकुलर किसी पोस्ट को। उससे पहले जैसे कि 1800 ग्रेड की कोई जॉब है, आपका 6 सीपीसी तक जो है आपके ग्रेड में रहा करती थी, 1800, 1900, 2000, 2400, 2800। तो उनका जो है नाम चेंज करके यहाँ पे लेवल कर दिया गया है। तो सबसे लो लेवल की यहाँ पे पोस्ट 1800 तो उसको लेवल 1 में, 1900 को लेवल 2 में, 2000 को लेवल 3 में, 2400 को लेवल 4 में, ऐसे जन आपके बढ़ते जाएंगे, 4200 वालों को लेवल 6 में। तो ग्रेड पे और लेवल जो है एक ही बात है, दोनों में किसी भी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम यहाँ पे चेंज किया गया है। तो ये चीज़ जो है आपकी क्लियर हो जाती है कि ग्रेड पे और लेवल 1 यहाँ पे सेम ही है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको 7 सीपीसी जो है उसके ऊपर ले चलता हूँ। उसकी जो सारा कुछ चार्ट है उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ है, कैसे सैलरी वहाँ पे आपकी बनती है, पे बैंड वगैरह क्या है, सारा कुछ अपन देख लेते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे जो है यहाँ पे ये पे बैंड वगैरह और ग्रेड पे, लेवल और आपका बेसिक, ये सारी कुछ चीज़ आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं पे बैंड की बात करता हूँ। तो पे बैंड जो होता है दोस्तों, एक ऐसी रेंज होती है जिसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर जॉब को, यहाँ पर जो है कई सारी जॉब के ग्रुप ऑफ जॉब्स भी उसमें शामिल होते हैं। तो इस रेंज में एक तरह से ये रेंज हो गई है 5200 से 20200 तक की इस रेंज है। इसके अंदर आपकी 5 टाइप की जॉब लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक की जो जॉब है इस पे बैंड के अंतर्गत आती है। ये एक रेंज दिखाती है कि मैक्सिमम जो है यहाँ तक हो सकती है और मिनिमम यहाँ तक हो सकती है। इसके बीच बीच की जो भी है वो आपके इसमें 1800 से लेके 2800 वालों की जो रेंज रहने वाली है, पे बैंड, वो रहेगी आपकी 5200 से 20200। इसी प्रकार लेवल 6 से लेवल 9 वालों की जो है ये रहेगी आपके 9300 से 34,800। तो यहाँ पे देखिए 5 टाइप की पोस्ट थी, यहाँ पे 4 टाइप की है। आगे फिर जो है आपको 3 टाइप की जॉब इसमें आती है, और इसके बाद में यहाँ फिर 3 टाइप की है। फिर आपके जो है अलग अलग जो है पर्टिकुलर डिवाइड भी किया गया है। देखिए सिंगल सिंगल जॉब भी यहाँ पे पे बैंड है। तो टोटल पे बैंड यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद में इधर 8 टोटल पे बैंड यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये पे बैंड जो है, सीधी सीधी बात यही है कि एक रेंज होती है जो किसी पर्टिकुलर पोस्ट का यहाँ पे दिखाती है कि इसकी रेंज जो है इतनी रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, ग्रेड वेतन की मैं बात करता हूँ, ग्रेड पे की। तो ग्रेड पे जो है 7 सीपीसी के अंदर तो ग्रेड पे का नाम चेंज कर दिया गया है, उनको लेवल में कर दिया गया है। अब ग्रेड पे जो है किसी पोस्ट की, किसी पर्टिकुलर पोस्ट की दिखाता है कि पोस्ट जो है किस लेवल की है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि ये जो है कोई बंदा 46 यानी 4600 ग्रेड की जॉब लगा है, तो इससे सीधा सीधा आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो बंदा जो है इंस्पेक्टर की रैंक पे होगा। जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर है या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, यानी बहुत अच्छी पोस्ट पे होगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें 48 जो जीपी की पोस्ट है, जो कि आपके गजेटेड पोस्ट में आ जाती है, तो 48% का नाम तो अपने ये दिमाग में रहता है कि यार ये बंदा जो है राजपत्रित अधिकारी है, गजेटेड ऑफिसर है। तो ऐसे पोस्टों को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। अब कोई बंदा बोलता है कि 1800 ग्रेड की जॉब है, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो है, जो जॉब के टाइप होते हैं उसमें सबसे निम्न कैटेगरी की जो जॉब है उसमें लगा हुआ है। मतलब सबसे लो जो कैटेगरी की जॉब है 1800 ग्रेड की, उसमें लगा हुआ है। और उससे ग्रेड पे से जो है अगला बंदा सारा कुछ पता लग जाता है। जैसे ही कोई बोलता है कि मैं 4200 जीपी की जॉब करता हूँ, तो अगला बंदा जो सारा कुछ पता लगा रहता है कि 4200 जीपी में जो है इसकी क्या सैलरी बन रही होगी, कौन किस टाइप की पोस्ट होगी, किस टाइप की रेस्पेक्ट होगी, सारा कुछ जो है इस चीज़ से पता लग जाता है। तो ग्रेड पे जो है किसी पर्टिकुलर जॉब को यहाँ पे डिवाइड करता है और डिसाइड करता है कि ये जॉब जो है किस लेवल की है,
कितना पे इसका बनेगा, ये सारी कुछ जो है आपके ग्रेड पे के हिसाब से। लेकिन दोस्तों अब जो है 7 CPC के अंदर ग्रेड को हटा के और यहाँ पे ग्रेड की जगह जो है लेवल कर दिए गए हैं। तो देखिए 1800 ग्रेड को लेवल 1, 1900 को लेवल 2 और 2000 को लेवल 3, 2400 को लेवल 4, 2800 को लेवल 5। इस प्रकार जो है यहाँ पे आपके लेवल 15 तक की जो है जॉब कर दी गई है। ये देखिए आप लेवल 18 तक की टोटल यहाँ पे जॉब है। तो लेवल 18 तक की यहाँ पे जॉब आपके रहती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं बेसिक पे की। तो बेसिक पे जो है वो एक तरह से जब आप भर्ती होके जाते हो, मान लो कि आप 1800 ग्रेड में भर्ती हो गए, अब आपकी जो सैलरी डिसाइड होगी ना कि आपको जो सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, वो आपका डिसाइड करता है बेसिक पे। तो 1800 में अगर आप लगे हो तो इनिशियल आपका बेसिक पे जो रहेगा, यानी आपकी जो सैलरी रहेगी मूल वेतन, वो रहेगा 18,000 रुपये। 1900 में अगर आप लगे हो तो 19,900, 2000 में आप लगे हो तो 21,700 आपका बेसिक रहेगा। अब बेसिक देखिए सारी जो सैलरी होती है वो बेसिक के ऊपर ही डिपेंड करती है। कैसे कि दोस्तों यहाँ पे बेसिक जो मूल वेतन होता है, मूल वेतन के ऊपर ही डीए लगेगा आपका, यानी कि 42% है। तो अगर एक बंदा 1800 ग्रेड की जॉब लगा है, एक बंदा आपका 2000 ग्रेड की जॉब लगा है, अब अपन उसके सैलरी जो अगर बात करें तो कि इसको डीए कितना मिलेगा, इसको डीए कितना मिलेगा, तो इसको जो डीए मिलेगा वो 18,000 का 46% या 42% जो भी रेट है डीए की वो मिलेगा। इसको 21,700 के ऊपर मिलेगा। इसी प्रकार एचआरए भी इसको जो है 18,000 के ऊपर मिलेगा, इसको 27,000 के ऊपर मिलेगा। इसे सारे कुछ जो अलाउंसेज है वो आपके मूल वेतन बेसिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिसका बेसिक जितना अधिक होगा उतना ही जो है यहाँ पे उसको सैलरी बनेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रेंज है 1 2 3, ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है आपका इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट जो है गवर्नमेंट हर साल आपके बेसिक में 3% की बढ़ोतरी करती है। ये आपका 1 जनवरी को हो सकती है या 1 जुलाई को हो सकती है, साल में एक ही बार होगी। अगर जनवरी को होगी तो जुलाई को नहीं होगी, जुलाई को होगी तो जनवरी को नहीं होगी। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि आपका इंक्रीमेंट जनवरी में लगेगा या जुलाई में लगेगा, तो वो आप डिसाइड होगा आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के आधार पे। अगर आपने जो है 31 दिसंबर से पहले पहले अगर आपने जो है 6 महीने यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं आपकी जॉब को और आपको जॉब को, तो आपका जो है 1 जनवरी को इंक्रीमेंट यहाँ पे लग जाएगा। यानी पहले जो 6 महीने हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका जो इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगेगा या फिर जो है 1 जुलाई को लगेगा। अगर 1 जुलाई से पहले आपको 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं जॉब में तो आपका 1 जुलाई को लग जाएगा, अन्यथा आपको 1 जनवरी में आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे लग जाएगा। तो जैसे कि 18,000 बेसिक वैसे नहीं लगा, तो अब मैं बात करूँ कि 5 साल बाद में इसका बेसिक क्या हो जाएगा। तो देखिए 5 साल बाद में इसका बेसिक हो जाएगा 20,300 रुपये। 18,000 रुपये लगा था, बेसिक इसका यहाँ पे 2300 रुपये बढ़ जाता है आपका 3% के हिसाब से 5 साल के अंदर। अब देखिए जैसे आपका बेसिक बढ़ेगा 3%, तो बेसिक बढ़ते ही जो है आपके सारे कुछ अलाउंसेज भी बढ़ेंगे, क्योंकि अलाउंसेज जो लगते हैं वो बेसिक के ऊपर ही लगते हैं। तो ये जो है यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिक्स निर्धारित कर दिया, इनिशियली बेसिक यहाँ पे निर्धारित कर दिया। इसके बाद में हर साल आपका 3% का इंक्रीमेंट लगता रहेगा। यहाँ पे अगर 2000 ग्रेड में लगे हो तो बेसिक आपको इतना मिलेगा, 4600 में लगे हो तो 44,900। इनकम टैक्स वगैरह जो लगते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, और कोई जैसे 4200 में लगता है जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह, तो उनको मिलता है 35,400 रुपये। तो ये जो है आपको अब देख पा रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिक जो है बेसिक क्या होता है। बेसिक यही होता है दोस्तों, बेसिक जिसका जितना अधिक होगा उसके सारे कुछ अलाउंसेज उतने अधिक बनेंगे, उसकी सैलरी भी उस हिसाब से बनेगी। तो मूल वेतन के ऊपर ही सारे भत्ते यहाँ पे लगते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ग्रेड पे क्या है, लेवल क्या है और बेसिक आपका मूल वेतन क्या है। मूल वेतन ये जो आपके इंक्रीमेंट दिखा रखे हैं कि 10वें साल में आपकी सैलरी ये हो जाएगी मूल वेतन। और इस प्रकार से आप जो है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो या तैयारी कर रहे हो या आप लग चुके हो, तो अपने सैलरी स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझ सकते हो कि आप जो है यहाँ पे ग्रेड पे बैंड, पे लेवल वगैरह क्या होते हैं। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।